वादे किया गया हो और आप उस पर खामोश रहे हो। तो कोई भी काम उस वक्त अच्छा है जब शरीयत ने उसे अच्छा बतलाया है। लोग कह देते हैं कि भाई इसमें खराबी क्या है, रोजा रखा जा रहा है या इबादत की जा रही है रात में उठ करके, इसमें खराबी क्या है? खराबी सबसे बड़ी ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। कोई भी काम किसी खास दिन के ताल्लुक से बात नहीं हो रही है, एक आम बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर वो अमल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल को किया है, तो वो सही है, चाहे वो अमल कैसा ही क्यों ना हो, और बज़ाहिर हमारी नजरों में कितना ही अच्छा अमल क्यों ना हो, अगर वो नबी से साबित नहीं है तो वो अच्छा नहीं हो सकता है। इसे एक मिसाल के जरिए से समझे। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को देखने के लिए कि आप कितनी इबादत करते हैं, इसको मालूम करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आए, आप मौजूद नहीं थे। अज़वाज मुताहरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां वहां थी, उनसे उनकी मुलाकात हुई। पूछा कैसे आना हुआ है? कहा हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कैसी इबादत किया करते थे। अज़वाज मुताहरात ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में बतलाया कि आप रात में उठते तो इतनी इबादत करते कि आपके पैरों में वर्मा जाया करता था। रात भर इबादत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजार दिया करते थे, और कभी रोजा रखते तो रखते चले जाते थे। गर्ज ये कि जो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतें थी वो उन लोगों ने उन असहाबे रसूल को बयान फरमा दी कि ऐसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। उन लोगों ने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शे बख्शाए हैं, नबी हैं, फिर भी इतनी ज्यादा इबादत, इतनी ज्यादा अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, रात भर इबादत कर रहे हैं और रोजे रख रहे हैं। हम तो गुनाहगार हैं, हमें और ज्यादा इबादत करना चाहिए। लिहाजा उनमें से एक ने कहा कि मैं पूरी रात इबादत में गुजार दूंगा, कभी सोऊंगा नहीं, पूरी रात इबादत करूंगा। दूसरे ने कहा मैं लगातार रोजे ही रखते रहूंगा, कभी बगैर रोजे के मैं नहीं रहूंगा। तीसरे ने कहा इबादत में, रोजे नमाज में रुकावट बीवी बच्चे बनते हैं, मस्जिद में है या कहीं और है, फिक्र ये लायक है कि भाई घर के लिए सालन का इंतजाम करना है, फला और फला चीज आना है, फला और फला चीज के खाने के लिए बंदोबस्त करना है। आज के जमाने में तो फौरन फोन आ जाता है कि भाई फला चीज लेके आ जाइए, फला चीज लेकर के आ जाइए। उस जमाने में फोन का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। तो बीवी बच्चे यही इबादत में रोड़ा बनते हैं, इन्हीं की वजह से आदमी इबादत नहीं कर पाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। लिहाजा मैं शादी ही नहीं करूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं शादी ही नहीं करूंगा, ना बीवी होगी ना बच्चे होंगे। लिहाजा मैं हमेशा अल्लाह की इबादत में लगा रहूंगा और कोई भी लम्हा उसकी इबादत से खाली नहीं रहूंगा। अंदाजा लगाएं ये लोग कौन हैं? उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग सहाबे किराम
रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। उम्मत के सबसे बेहतर लोग हैं ये। नबी के असहाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं ये, जिन पर ईमान लाना, उनकी सदाकत और अदालत पर ईमान लाना हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। ये वो लोग हैं और नबी के जमाने में हैं, जो सबसे बेहतर जमाना है। उससे बेहतर कोई जमाना नहीं, बाद में कोई जमाना, उससे पहले न उसके बाद कोई जमाना दुनिया में नहीं आया। वो जमाने में हैं, उनकी नियतों पे किसी भी तरह का कोई शक व शुबा कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। नियतें भी अच्छी हैं, जमाना भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं। उनसे बेहतर लोग नहीं हो सकते, उस जमाने से बेहतर जमाना नहीं हो सकता, और उनकी नियतों से अच्छी किसी की नियत नहीं हो सकती। और जो वो काम करना चाहते हैं, वो काम नमाज की वो नियत कर रहे हैं, नमाज से बेहतर कोई इबादत हो सकती है। रोजे की वो नियत कर रहे हैं, रोजे से बेहतर कोई इबादत हो सकती है? कोई भी इबादत इन दो इबादतों से बेहतर नहीं हो सकती है। नमाज सबसे अजीम इबादत और रोजा भी अजीम इबादत, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, मैं ही दूंगा रोजे का बदला और कोई दूसरा इसका बदला नहीं दे सकता है। तो ये लोग अच्छे, इबादत उनकी नियतें अच्छी, जमाना अच्छा, और जो काम करने का इरादा रख रहे हैं वो काम भी सबसे अच्छा बेहतर है। हमारी नजरों में तो बहुत अच्छा है, इसमें किसी भी तरह का कोई आदमी शक शुबा कर सकता है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए बाद में, ये लोग कहकर के चले गए। आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद में आपको बतलाया गया कि फला और फला ऐसे ऐसे आए, और उनको जब ये बातें बतलाई गई तो ऐसे ऐसे कह के गए हैं। आपने उनको बुलाया, पूछा उनसे, क्या तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है? कहा हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ऐसा कहा है। आपने फरमाया, देखो मैं तुम्हें सबसे ज्यादा मुत्तकी हूं, इन्नी अत्काकुम व अशखाकुम, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा मुत्तकी हूं, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला हूं, मुझसे ज्यादा तुम नहीं डरते हो। और इसके बाद सुनो, मैं रात में इबादत भी करता हूं और रात में सोता भी हूं, मैं रोजे रखता भी हूं और रोजे नहीं भी रखता हूं, और मैंने शादी भी कर रखी है। फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो रात भर इबादत करेगा वो मेरे तरीके पर नहीं है, जो लगातार रोजे रखते चला जाएगा वो मेरे तरीके पर नहीं है। इबादत की नियत से जो शादी ब्याह नहीं करेगा वो मेरे तरीके पर नहीं है। हालांकि नियतें अच्छी हैं, काम भी अच्छे हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये एक शुबहा लोगों के जहन में डाला जाता है कि इसमें बुराई क्या है, खराबी क्या है। खराबी सबसे बड़ी ये है कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से साबित नहीं है। अगर आपके तरीके से साबित है फबिहा व नेमत, बहुत अच्छी बात। और अगर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है तो फिर वो चाहे हमारी नजरों में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, नमाज की शक्ल में क्यों ना हो, रोजे की शक्ल में क्यों ना हो, ज़कात की शक्ल में क्यों ना हो, या अच्छी सी अच्छी शक्ल में क्यों ना हो, वो अच्छा नहीं हो सकता है।